हेलो स्टूडेंट्स, आज चैप्टर 8 कंपेयरिंग क्वांटिटीज की बात करेंगे। किन्हीं भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना है। कंपेयर करने का मतलब तुलना करना है। कैसे? जैसे मान लीजिए होता क्या है कि कोई आइटम आपने लिया 5 रुपीज में, मतलब कोई एक ही आइटम है, किसी एक शॉप से आपने 5 रुपीज में परचेज किया और दूसरी शॉप से आपने उसी को 10 रुपीज में लिया। तो अगर आप यहां पर इसको कंपेयर करना चाहें तो आपको पता है कि जो सेकेंड शॉप है उसका पहले वाली शॉप का 2 गुना हुआ, डबल आपने पेमेंट किया। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, हम ये कह सकते हैं कि 1 और 2 का रिलेशन है। जितना हम पहली शॉप को दे रहे हैं उसका डबल इसको दे रहे हैं। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है 1:2, 1:2। मतलब यहां पर पहली शॉप को 5, सेकेंड शॉप को आपने 10 दिया, तो ये 1:2 का रेशियो आ रहा है। जितना पहले को दे रहे हैं उसका डबल दे रहे हैं। एक्चुअल में हम इसको कहते हैं रेशियो। वास्तव में दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने के लिए जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है वो है रेशियो। अब रेशियो हम लोग फाइंड कैसे करते हैं? एक्चुअल में कोई भी एक फ्रैक्शनल फॉर्म है उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं, जितना कॉमन पोर्शन होता है उसको हटा देते हैं। हम रेशियो की हेल्प से दो क्वांटिटीज को कंपेयर करते हैं, ठीक है। लेकिन ध्यान दें, कंपेयर करने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। अगर यूनिट सेम नहीं होगा तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आपसे कहा जाए कि जो है कोई भी दो क्वांटिटी आपने ली और वो उसका यूनिट अलग अलग है। आपसे कहा जाए कि 24 आवर्स को जो है वो 30 डिग्री सेंटीग्रेड से कंपेयर करें, तो 24 आवर्स को 30 डिग्री सेंटीग्रेड से आप कैसे कंपेयर कर सकते हैं? क्योंकि इसका यूनिट अलग है, इसका यूनिट अलग है। कंपेयर करने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। जैसे मान लीजिए कोई दो आदमी है, आप ये जानना चाहते हैं कि उनकी पावर को कंपेयर करना चाहते हैं कि मान लीजिए उनके काम करने की जो कैपेसिटी है वो कितनी है। तो दो आदमियों में तो कर सकते हैं आप, लेकिन एक आदमी हो एक औरत हो तो आप कंपेयर कैसे कर सकते हैं? क्योंकि उसकी कैपेबिलिटी अलग अलग होती है। तो कहने का मतलब यह है कि कंपेयर करने के लिए यूनिट सेम होना चाहिए। तो हम यहां पर बात करेंगे कि जैसे मानिए हम रेशियो की बात करते हैं, तो रेशियो में सबसे पहला काम क्या होगा कि अगर हमें दो क्वांटिटी जो है क्वांटिटी के बीच में रेशियो फाइंड करना है या उनको कंपेयर करना है, तो हमें उनका यूनिट सेम करना पड़ेगा। एक चीज तो ये हमें पढ़नी है इस एक्सरसाइज में। और दूसरा एक चीज और आएगी कि इक्विवेलेंट रेशियो। जैसे एक रेशियो आएगा, एक वर्ड आएगा इसमें, इक्विवेलेंट रेशियो। इक्विवेलेंट रेशियो क्या होता है? अगर हम दो रेशियो को सिंप्लीफाई कर दें, या दो रिलेशंस को या दो जो क्वांटिटीज की जो कंपैरिजन है उसको अगर हम सिंप्लीफाई कर दें और सिंप्लीफाई करने से हमें सेम रिजल्ट मिले, तो वो जो है इक्विवेलेंट रेशियो होते हैं। जैसे यहां पर मान लीजिए हमने लिखा 4/8 और दूसरा हमने लिखा 8/16, तो आप क्या देख रहे हैं कि ये भी 1/2 है भाई। 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, और ये भी 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, ये भी 1/2 है। मतलब आफ्टर सिंप्लीफिकेशन दोनों की वैल्यू सेम आ रही है। तो ऐसे रेशियो जो होते हैं उनको हम कहते हैं इक्विवेलेंट रेशियो, है ना। इसको हम यहां पर इक्वल का साइन भी लगा सकते हैं, और इक्वल का साइन लगा सकते हैं। दूसरी चीज है कि अगर आप चाहें तो इसकी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करके देखिए, तो इस क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में सेम वैल्यू आपको मिलेगी। इसका जो प्रोडक्ट होगा वही इसका भी प्रोडक्ट होगा। तो दो क्वांटिटीज को अगर दो रेशियो को अगर आपको कंपेयर करना है या इक्विवेलेंट रेशियो आपको देखना है कोई इक्विवेलेंट है या नहीं है, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं कि आप इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए और इसको मल्टीप्लाई करिए। दोनों का मल्टीप्लिकेशन सेम आना चाहिए। देखिए 16 4 जा 64 होता है और 8 8 जा 64 होता है। तो ये भी इस एक्सरसाइज में आएगा। कंपेयरिंग एक तो इक्विवेलेंट रेशियो आप समझ लें। इक्विवेलेंट रेशियो में क्या भाई सिंप्लीफाई करेंगे, सिंप्लीफिकेशन के बाद में वैल्यू सेम आएगी। तो इस टाइप की क्वेश्चंस है एक्सरसाइज नंबर 8.1 में। नेक्स्ट एक्सरसाइज जो होगी वो परसेंटेज से रिलेटेड होगी, क्योंकि वहां पर हम परसेंटेज की बात करेंगे। दो क्वांटिटीज को हम परसेंटेज की हेल्प से कंपेयर करेंगे, लेकिन अभी हम इस एक्सरसाइज में रेशियो की हेल्प से दो क्वांटिटीज को कंपेयर करने की बात कर रहे हैं। अब इस एक्सरसाइज में 8.1 एक्सरसाइज में जो फर्स्ट क्वेश्चन है फाइंड द रेशियो ऑफ। अब दो क्वांटिटीज के बीच में रेशियो की बात की गई। फर्स्ट क्वेश्चन का जो ए पार्ट है इसमें उन्होंने बताया कि ₹5 to 50 पैसे।
₹5 to 50 पैसे। आपको इसके बीच में रेशियो बताना है। तो कैसे रेशियो फाइंड करते हैं? सबसे पहला काम आप क्या करिए, इसको फ्रैक्शनल फॉर्म में लिखिए ₹5 अपॉन 50 पैसे। लेकिन मैंने अभी क्या कहा कि अगर आप किन्हीं भी दो क्वांटिटी को कंपेयर करना चाहते हैं तो उसका यूनिट सेम होना चाहिए। आप क्या देख रहे हैं कि यहां पर रुपीज है, ये पैसे है, इसलिए आप इसको यहां पर कंपेयर कैसे कर सकते हैं? आपको क्या करना पड़ेगा, या तो इसको रुपीज में कन्वर्ट करें या फिर इसको पैसे में कन्वर्ट करें। अब 5 रुपीज को पैसे में कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे भाई, 5 को 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए, 1 रुपी इक्वल टू 100 पैसे। 1 रुपए में 100 पैसे होते हैं, तो 5 रुपीज में 500 पैसे हो जाएंगे। नीचे तो पैसे लिखा ही है, ऊपर भी पैसे हो जाएगा। या फिर आप इसको 100 से डिवाइड करें, तो डिवाइड करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, तो अच्छा काम यही कि आप मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए। क्या लिखेंगे, 5 इंटू 100 अगर हम कर देते हैं तो ये पैसे हो जाएगा, क्योंकि 5 को जब हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। और नीचे 50 पैसे पहले से ही है। अब देखिए पैसे पैसे क्रॉस, ये 0 से क्रॉस, तो कितना, और 5 बन जा, 5 भी क्रॉस, 5 बन जा कर सकते हैं 5, यानी कि ऊपर हो गया 10 और नीचे आएगा 1। अगर कुछ नहीं बच रहा तो 1 आएगा। तो हम इसको कह सकते हैं 10:1 का रेशियो आ रहा है। ठीक, मतलब नीचे वाली जो क्वांटिटी है उसका 10 टाइम्स है ऊपर वाली क्वांटिटी। ऊपर वाली जो वैल्यू है नीचे की 10 गुनी है ना, 50 पैसे और 5 रुपए। बात समझ रहे हैं हमारी? तो ये है 10:1 इसको हम कहेंगे, ये इसका रेशियो आ गया। और ध्यान दीजिए, रेशियो का कभी कोई यूनिट नहीं होता। यूनिट इसलिए नहीं होता क्योंकि दोनों क्वांटिटी का यूनिट सेम होता है और वो यूनिट से यूनिट कैंसिल हो जाता है। जैसे पैसे से पैसे कैंसिल हो गया, यूनिट नहीं आएगा इसमें। तो रेशियो में कभी भी हमें यूनिट नहीं मिलेगा। आइए कोई क्वेश्चन और ले लेते हैं। इसी का डी पार्ट है एक, है ना। फर्स्ट पार्ट मैंने बता दिया, फोर्थ पार्ट है डी पार्ट, जिसमें 30 डेज और 36 आवर्स। इन्होंने कहा कि इसमें रेशियो बताइए 30 डेज टू 36 आवर्स। ठीक, तो क्या लिखेंगे इसमें, 30 डेज ऊपर कर दीजिए और नीचे लिखिए 36 आवर। ठीक, अब एक दिन में कितने घंटे होते हैं, 24 आवर्स, है ना। 1 डे इक्वल टू 24 आवर। तो अगर हम डे को आवर्स में कन्वर्ट करना चाहें तो ऊपर हमें 24 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो हो जाएगा 30 इंटू 24। और जब ऐसा करेंगे तो ये जो डेज का यूनिट लगा हुआ था, डेज लिखा हुआ था, यहां पर आवर्स हो जाएगा और नीचे क्या आएगा, 36 आवर्स। ठीक, सिंप्लीफाई कर लीजिए। देखिए 12 की टेबल में 24 आता है, 12 की टेबल में 36 भी आता है, तो 12 2 जा 24 और 12 3 जा 36। आवर्स से कैंसिल हो जाएगा। फिर 3 से भी आप इसको क्रॉस कर सकते हैं, 3 1 जा 3 और 3 10 जा 30। तो फाइनली ऊपर कितना आ रहा है, 10 इंटू 2, 10 20 ऊपर आ रहा है और नीचे 1, तो फाइनली इसका आंसर आ गया 20:1। इस तरीके से दो क्वांटिटीज के बीच का आप रेशियो फाइंड कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन हम आपको बता देते हैं। जैसे सेकेंड क्वेश्चन है, इन अ कंप्यूटर लैब देयर आर 3 कंप्यूटर फॉर एवरी 6 स्टूडेंट, हाउ मेनी कंप्यूटर्स विल बी नीडेड फॉर 24 स्टूडेंट। मतलब 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट के लिए हैं। ठीक, सेकेंड क्वेश्चन की मैं बात कर रहा हूं। इसको आप यूनिटरी मेथड से भी कर सकते हैं और इस तरीके से रेशियो की फॉर्म में भी कर सकते हैं। सेकेंड क्वेश्चन है, क्वेश्चन कह रहा है कि क्वेश्चन पूछ रहा है कि कितने कंप्यूटर। अब इसको कई तरीके से हम आपको बता दे रहे हैं। 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट के लिए हैं, तो 24 स्टूडेंट्स के लिए कितने कंप्यूटर होंगे। तो आप देखिए कंप्यूटर फॉर 6 स्टूडेंट लिख सकते हैं यहां पर, कंप्यूटर फॉर 6 स्टूडेंट इक्वल टू कितने, 3। तो फिर 1 स्टूडेंट के लिए कितना होगा भाई, 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर। तो आप देखिए इसका आधा हो रहा है। अगर 2 स्टूडेंट होंगे तो 1 कंप्यूटर होगा, तो 1 स्टूडेंट के लिए कितना हुआ, 1/2 आधा कंप्यूटर। तो आप इसमें हमेशा ऐसे निकाला जाता है कि अगर हमें 1 के लिए करना है तो ये नंबर हमेशा इसके नीचे जाता है। तो फॉर 1 स्टूडेंट ये हो जाएगा 3/6 कंप्यूटर। ठीक, ये कंप्यूटर है। ठीक, तो हमेशा क्या करें, इसको कहते हैं यूनिटरी मेथड। हम क्या करते हैं, 1 के लिए वैल्यू फाइंड करते हैं और फिर हम 24 के लिए फाइंड कर सकते हैं। मतलब अगर 1 स्टूडेंट की, जैसे मान लीजिए एक टॉफी की कीमत इतनी होती है तो 10 टॉफी की कीमत क्या होगी, हम 10 से मल्टीप्लाई कर देते हैं।
ऐसे ही यहाँ पर हम 1 स्टूडेंट के लिए अगर फाइंड करें कि एक स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर होंगे, तो 24 स्टूडेंट के लिए कितने कंप्यूटर होंगे, हम क्या करेंगे, इसको 24 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसलिए हमें 1 के लिए हमेशा कैलकुलेट करना पड़ता है। जब आप 24 स्टूडेंट्स करेंगे, ये सब वही से लेगा, 24 स्टूडेंट्स के लिए करेंगे तो हो जाएगा 3/6 इंटू 24 कंप्यूटर्स आएंगे। अब आप यहां 6 से 6 को क्रॉस कर दीजिए, 6 से 24 को, 6 4 या 24 होता है, तो फाइनली कितना हुआ, 3 इंटू 4 यानी कि 12 कंप्यूटर। 24 स्टूडेंट्स के लिए 12 कंप्यूटर होने चाहिए। और वैसे तो ये ओरल क्वेश्चन है भाई, 3 कंप्यूटर 6 स्टूडेंट मतलब डबल स्टूडेंट हो रहे हैं, तो अगर 24 स्टूडेंट है तो 12 कंप्यूटर होंगे। अब देखिए इसको दूसरे तरीके से कैसे कर सकते हैं, तो हमने एक टेक्निक आपको बता दी, ऐसे आप इन क्वेश्चंस को कर सकते हैं। एक दूसरा तरीका क्या होता है कि मान लीजिए अगर आपको कंप्यूटर्स फाइंड करना, तो एक तरफ आप ऐसे लिखिए स्टूडेंट्स और यहां लिख दीजिए कंप्यूटर, ये रेशियो के मेथड से हम कर रहे हैं यहां पर। अब यहां पर देखिए 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर आपको पता है, तो फिर 24 स्टूडेंट्स के लिए हाउ मेनी कंप्यूटर, मतलब x हमने माना कि x कंप्यूटर, ठीक। तो आपको ही पता है कि 6 स्टूडेंट के लिए 3 कंप्यूटर, तो 24 स्टूडेंट के लिए ज्यादा कंप्यूटर होंगे। हम इसमें एक चीज देखी जाती है कि जो पॉसिबल आंसर है, जो वो ऊपर पहला आंसर है, उससे ज्यादा होगा या कम होगा। तो अगर ज्यादा होता है तो इसमें, इसको एरो सिस्टम भी बोलते हैं, उसमें हमेशा ज्यादा की तरफ एरो लगाते हैं। जैसे हमें पता है कि यहां पर पहले 3 आया था, अब 3 से ज्यादा यहां पर आंसर आने वाला है, तो ज्यादा की तरफ एरो लगेगा। तो लेकिन ज्यादा की तरफ यहां पर, जैसे 6 है 24, इसमें बड़ा नंबर कौन सा, 24, तो 24 की तरफ एरो लगा दीजिए। इसको हालांकि डायरेक्ट रेशियो भी कहते हैं, आगे चल करके हम डायरेक्ट और इनवर्स की बात करेंगे। कभी कभी क्या होता है, कुछ केसेस ऐसे होते हैं जहां पर वैल्यू कम होती है। जैसे क्वेश्चन कहता है कि एक ट्रेन जो है अगर 60 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जा रही है तो 2 घंटे लेती है, और 120 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी तो कम टाइम लेगी। तो आपने क्या देखा कि यहां पर 60 था, फिर 120, मतलब ये वैल्यू बढ़ी, लेकिन यहां पर कम हो गई वैल्यू। तो कुछ केसेस ऐसे होते हैं। किसी काम को करना है तो मजदूर लगाने हैं आपको, अगर मजदूरों की संख्या बढ़ाएंगे तो टाइम कम हो जाएगा, कम समय में काम हो जाएगा। तो एक क्वांटिटी को हम बढ़ाएंगे, दूसरी कम हो जाती है, इसको इनवर्स रिलेशन बोलते हैं। यहां पर क्या होता है कि अगर हम स्टूडेंट बढ़ाएंगे तो ज्यादा कंप्यूटर की जरूरत होगी, जितने स्टूडेंट बढ़ाते जाएंगे उतने ज्यादा कंप्यूटर होंगे। तो ये डायरेक्ट रेशियो हो गया, मतलब एक वैल्यू हम बढ़ाएंगे तो दूसरी वैल्यू भी बढ़ रही है, इसको डायरेक्ट कहते हैं। तो डायरेक्ट रेशियो आप ऐसा भी समझ सकते हैं, अगर डायरेक्ट रेशियो है तो ये जो एरो है वो दोनों एक ही डायरेक्शन में होंगे, या तो दोनों ऊपर हो सकते हैं या दोनों नीचे की तरफ हो सकते हैं। अब इसको लिखा कैसे जाता है, या लिखेंगे 6:24, और यहां पर एक साइन ये होता है, इसको H2 बोलते हैं, 3:x ऐसे लिखा जा सकता है। या फिर आप लिख सकते हैं 6/24, मतलब एक टेक्निक तो ये है। दूसरा ऐसे भी लिख सकते हैं आप 6/24 इक्वल टू 3/x, और क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लीजिए, ऐसा भी आप कर सकते हैं। दोनों तरीके से आप इसको लिख सकते हैं। अब इसमें क्या होता है कि ये हमने लिखा, इसमें हमेशा ये जो रिलेशन होता है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होता है। हालांकि ये प्रोपोर्शनल की कंडीशन है। जब दो रेशियो इक्वल होते हैं, जैसे माने इसका रेशियो सेम है, जब दो रेशियो इक्वल होते हैं तो वो प्रोपोर्शनल होते हैं। और ये जो साइन है प्रोपोर्शनल का साइन है, लेकिन इसको बोलते हैं H2। क्या लिखते हैं, 6:24 H2 3:x। और फिर क्या होता है, इसमें प्रोडक्ट ऑफ मीन हमेशा प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम के इक्वल होता है, मतलब बाहर वाले नंबर का प्रोडक्ट और अंदर वाले नंबर का प्रोडक्ट सेम होता है। क्या होगा, 6x, ये एक्सट्रीम हो गया बाहर वाला, इक्वल टू 24 × 3। फिर आप क्या करेंगे, x इक्वल टू 24 × 3 डिवाइडेड बाई 6 करेंगे। तो 6 4 जा देखिए हो गया, और 4 3 जा कितना आ गया, 12 आ गया। यहां पर भी आप अगर करेंगे तो क्या होगा, 6 × x इक्वल टू 24 × 3 ऐसे करेंगे। तो फाइनली आंसर तो 12 आना ही है। इस मेथड से भी कर सकते हैं इस क्वेश्चन को, और जो इससे पहले मैंने आपको बताया उस मेथड से भी इस क्वेश्चन को कर सकते हैं। तो ये है आपका 8.1 एक्सरसाइज। इसमें हमने 2 क्वेश्चन आपको बता दिए हैं, और बाकी एक क्वेश्चन शायद बचा हुआ है, आप उसको कर लेंगे। फिर नेक्स्ट एक्सरसाइज जो हमारी होगी 8.2 एक्सरसाइज, इसमें हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे। परसेंटेज का मतलब मैं सिर्फ आपको बता देता हूं, बाकी डिस्कस तो हम नेक्स्ट लेक्चर में ही करेंगे। इसमें क्यों, उसमें हम डिस्कस भी करेंगे, क्वेश्चंस की बात करेंगे। परसेंट का मतलब होता है परसेंट, सेंट का मतलब 100, मतलब पर 100।
जब हम किसी की वैल्यू 100 में फाइंड करते हैं, है ना। जैसे मान लीजिए हमने लिखा 3/10, तो 10 में 3 है, तो 100 में कितना है, तो इसको आप 10 से मल्टीप्लाई कर दिए ऊपर नीचे, तो क्या होगा, ऊपर 30 हो जाएगा और नीचे 100 हो जाएगा। तो हम इसको कहते हैं 30%, मतलब 30 100 में, परसेंट पर 100 कह सकते हैं। तो हम लोग इस नेक्स्ट लेक्चर हमारा होगा, काफी इंपॉर्टेंट लेक्चर होगा, जिसमें हम लोग परसेंटेज की बात करेंगे और उससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस होंगे जो एक्सरसाइज नंबर 8.2 में है, हम लोग उन क्वेश्चंस की भी बात करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में एक्सरसाइज नंबर 8.2 के साथ में। थैंक यू।